जीवन को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत है। अर्थ से ही धर्म का पालन किया जा सकता है। तीसरी जो बात है, धर्म अर्थ काम। क्या कहा? काम। बिना कामना के संसार चल नहीं सकता है। भगवान ने भी कामना की कि संसार बनाना है तो बना दिया। अगर कामना ना होती तो मैं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां आ पाता क्या? बोलो ना। अगर आपकी कामना ना होती तो यहां बैठते क्या? नहीं बैठ पाते ना। कामना होनी चाहिए। कैसी कामना? शुभ कामना। लोग बोलते हैं हम आपको बहुत शुभ कामनाएं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो हमारे जीवन को और जगत को, घर परिवार को, बिजनेस व्यापार को, अपनी संतान को अच्छा बनाने के लिए शुभ कामनाएं होनी चाहिए। जिसकी शुभ कामनाएं होती है परमात्मा उसकी रक्षा करता है और उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। याद रखना, कामनाएं पूरी होती है, अच्छी भी कामना और बुरी भी कामना। इसलिए अच्छी कामना करनी चाहिए कि बुरी कामना करनी चाहिए? बोलो। अच्छी इच्छा करनी चाहिए कि बुरी इच्छा करनी चाहिए? बोलो ना। अच्छी इच्छा करनी चाहिए। जो अच्छा विचार करेगा, अच्छा जीवन में उतारेगा, व्यवहार में उतारेगा, वो पाएगा। आपने सत्संग का, योग का, अध्यात्म का, धर्म का आलंबन लेने का स्वभाव बनाया तो यहां उपस्थित है, और नहीं कई तो कहीं दूसरी जगह जिनकी इच्छा है वो वहीं होंगे। कोई गिलास लड़ा रहा होगा आपस में, बोलो ना। नशा के चक्कर में कहीं होगा, उसकी अलग इच्छा है। कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, गलत काम करता है। तो अपने जीवन में अच्छी इच्छाएं करना, कामनाओं की पूर्ति भी पुरुषार्थ से होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथा उद्देश्य क्या है जीवन का? मोक्ष। क्या बोला? मोक्ष। मोक्ष बोलो, मुक्ति बोलो, निर्वाण बोलो। अपने जीवन को जीते जीते बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहना। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। छोटी छोटी बातों में हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, और दुखी होते दूसरों को भी दुखी करते कि नहीं करते? ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो मुक्ति कभी नहीं मिलती और फिर व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। और लोग बोलते हैं कि मरने के बाद भी भटकता है। इसलिए भटकाव ना हो, अटकाव ना हो, हमारा जीवन दिव्य हो और पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। योग से ही इस कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। हम धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का जो द्वार है योग से ही खोल सकते हैं। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने योग की ऐसी विद्या पूरे देश और दुनिया में फैलाई है, अपनी सनातन ऋषि परंपरा को जन जन तक पहुंचाया है, जिसको आत्मसात करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, जीवन को दिव्य बना सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से, बुजुर्गों से कि आप आधे घंटे से 1 घंटे का योगाभ्यास रोज करिए, प्राणायाम जरूर करिए। सारे कार्य घर के करना है, लेकिन बीमार हो जाएंगे तो क्या आपका घर का कार्य कोई करेगा? नहीं करेगा। और फिर घर वाले भी आपको छोड़ देंगे कि हमेशा बीमार रहते हैं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इसलिए आप योग करेंगे तो 100% निरोगी रहेंगे। आपके आसपास में योग कक्षा चलती हैं, और मैं तहसील प्रभारियों से भी निवेदन करूंगा, जिला प्रभारियों से निवेदन करूंगा कि इस पूरे गांव को निरोगी बनाने का संकल्प आपको लेना है। तो प्रतिरोज योग जग करंतु, प्रतिदिन योग जग करंतु, स्वस्थ रहंतु, गौ सेवा करंतु, माता पिता की सेवा करंतु।
और टिके टिके हसन तू, मस्ती में रहन तू, हाँ? आनंद में। जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। जो मस्ती में उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती में नहीं रहना, आनंद में रहना, मस्ती में रहना, और आप देखेंगे आपका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये पूरा गांव चाह पड़ा, क्या बताया? और मैं कहता हूं जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। मंजिल आसान हो जाएगी उनकी जो कुछ लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वो रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। इसलिए एक चाहना होनी चाहिए, एक चाहत के साथ कि मुझको समस्या नहीं, मुझको समाधान बनना है। मैं अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा मित्र, अच्छा राष्ट्र का, समाज का, अपने गांव का नागरिक बनूंगा। और एक बार भी समस्या नहीं, समाधान बनूंगा। एक बार भी मैं रोगी नहीं बनूंगा, मैं योगी बनूंगा। आपका संकल्प आपको निरोगी बनाएगा। कुछ गलत विचार करते हैं तो दिमाग डिस्टर्ब होता कि नहीं होता? कुछ बिना किए बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और चिंता करते 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 इतने बुरे विचार आते हैं, पूरे शरीर में विष घुल जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, मरता है या मार देता है, गलत विचार करने से। गलत विचार विष के समान है और अच्छा विचार अमृत के समान है। अच्छे विचार करो और अच्छे संकल्प के साथ जीवन को जीने से एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। आप बैठे हैं, आप भक्ति का भाव रखिए, किसी से कुछ बात मत करिए, मन ही मन ईश्वर का चिंतन करिए, प्रभु जगन्नाथ का चिंतन करिए, बालभद्र का, सुभद्रा का चिंतन करिए। आप देखो, नाम लेने से मन प्रसन्न हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? भगवान राम का, कृष्ण का, सीता का, सावित्री का, गार्गी का, मदालसा का, मैत्रेयी का चरित्र पढ़िए और वैसा बनिए, तो उनके चरित्र पढ़ने से विचार हमारा बदलेगा। हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा स्वाध्याय के लिए कहती है, तो मैं निवेदन करता हूं कि योग तो रोज करना ही करना है। भस्त्रिका करो, सीधा एक बार बैठिए और गहरे श्वास, 5 से 10 मिनट। पांच से 10 मिनट कोई भस्त्रिका प्राणायाम करेगा तो मन भी अच्छा रहेगा और फेफड़े अच्छे होंगे। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, मोटापा, शुगर की समस्याएं कभी नहीं होंगी। इतनी सारी बीमारी दूर हो जाएंगी। मन प्रसन्न रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। आप में से बहुत लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं? तो ये गुस्सा सबको आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड। तो कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इसको रोज करेंगे तो मन भी अच्छा रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा, मन सदा आपका प्रफुल्लित रहेगा। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका और 5 से 10 मिनट कम से कम कपालभाति। 10 मिनट तो जरूर करना, 15, जो बड़े बुजुर्ग हैं 15 मिनट करना। पेट को अंदर, श्वास को बाहर। इससे क्या होगा? इससे 100 साल से ज्यादा तक आपकी किडनी अच्छी रहेगी, इससे लीवर अच्छा रहेगा, इससे आंतें अच्छी रहेंगी, इससे हार्ट अटैक नहीं होगा, इससे आपको कभी भी कोई गांठ, कोई पथरी नहीं होगी, इससे मोटापा नहीं होगा, इससे शुगर नहीं होगा, इससे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है! सैकड़ों रोगों से आप बचेंगे कपालभाति करके। तो 10 मिनट 1000 बार कम से कम करना है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको 10 मिनट करने से क्या होगा?
इससे सर्दी जुकाम नहीं होगी, इससे सिर दर्द नहीं होगा, इससे आंखों की समस्या नहीं होगी, इससे कान के रोग नहीं होंगे, इससे हार्ट के रोग नहीं होंगे। 10-15 मिनट जरूर करिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करेंगे तो उनकी आयु बढ़ेगी। राजस्थान में मैं कई बार, क्योंकि जैसे उड़ीसा आता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, 117 साल की दादी है। कितने साल की? 117 साल की, और बिल्कुल फिट, और दिन भर वो अनुलोम विलोम करती रहती है। तो हमारे जो बड़ी बुजुर्ग माता यहाँ बैठी है ना, आपको दिन भर अनुलोम विलोम करना है, तो आप 100 साल से ज्यादा बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक है गुट्टा राम जी, 105 साल के। जो लोग कहते हैं भारतवर्ष में तो बस 60-70 साल 80 साल जी गए बहुत है, ये बात नहीं कहना। आप अपने जीवन को 100 साल से भी ज्यादा जी सकते स्वस्थ रह करके। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय हैं। ये थोड़ी सी बात मैंने प्राणायाम के विषय में किया है। अच्छा देखो, घर में यदि आप ऐसा करोगे तो कुछ लगेगा क्या आपका? किसी को कुछ देना है क्या? कोई टैक्स लगेगा क्या? कोई पैसा लगेगा क्या? इससे सैकड़ों रोगों से बचेंगे। कितने रोगों से? सैकड़ों रोगों से बचेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। अच्छे विचार आएंगे, अच्छा आहार। हमारा आहार हमारा उपचार है। मेरे साथ बोलिए, हमारा आहार हमारा उपचार है। गलत आहार खाएंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने हमको इतने सुंदर सुंदर साग सब्जी फल फूल, कितने प्रकार के कंदमूल दिए हैं, तो हमको उनका सेवन करना है। हमको दूध दही मक्खन मलाई का, जूस का, सूप का, अंकुरित का, और मिलेट्स जो मोटे अनाज है, रागी है, बाजरा है, जौ है, मांडिया, उसका प्रयोग करना है। इससे 100 साल तक आपका पेट ठीक रहेगा और शरीर अच्छा रहेगा, रोगी नहीं होंगे। घर से मैदा, घर से सफेद नमक और घर से चीनी, इनको बाहर कर दीजिए। क्या बताया? मैदा, चीनी, लूणा, मतलब जो सफेद नमक आता है, सॉल्ट है, ये व्हाइट पॉइजन है। 3 चीजें क्या है? ये मीठे जहर। क्या है ये? हाँ, धोड़ा विष, और विष खान्तु मरन्तु, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अमृत खाइए। इसलिए आप सैंधव नमक का प्रयोग करिए। सैंधव, लवण, लूण, सैंधव नमक, और गुड़ का, शक्कर का, शहद का प्रयोग करिए। इससे 100 साल तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। महो, मधु, और घर में शुद्ध जो अपने घर का भोजन है उसी को खाइए। बाहर की जो चीजें हैं, अब आजकल तो गांव तक ये बीमारी फैल गई है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज, ये चाइनीज भोजन जो आ गया है, इसको कभी नहीं खाना। जो पहले से हमारे गांव घर में आइटम बनते रहे, पुराने आइटम क्या क्या है खाने के? चौकुड़ी, चूड़ा, मूढ़ी, पखाल, पखाड़ा, और रोटी, वो तो सब खाते ही हैं। उपमा, ये पूरा बहुत ही अच्छा आहार है। मांस, मछली, अंडे, मुर्गी, मुर्गा, इसको जो खाएगा नरक में जाएगा। अपने आहार को पवित्र बनाइए। अच्छा बताओ, जो मुर्गी का क्या खाती है? गंदगी खाती है कि नहीं? सड़ा कचड़ा और पता नहीं क्या क्या खाती है, और उसको कौन खाएगा? आदमी खाएगा। जो कचड़ा खा रही है, गंदगी खा रही है, उसको आदमी खा रहा है, तो आदमी तो उससे ज्यादा गंदा खा लिया ना। और उसको जो खाएगा तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी कि खराब होगी? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए विधाता ने हमको क्या क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है। हम उसको सेवन करें, गौ माता की सेवा करें, गौ रक्षा करें, गोदुग्ध का, पंचामृत का सेवन करें, पंचगव्य का सेवन करें, तो हमको रोग कभी नहीं होंगे। गोधन अर्क का, गोमूत्र का सेवन करें, और
रोज आपको देखो यहां पर मैं देखता हूं मोरिंगा मिलता है, सहजना, सजना, संजना, आपको उसकी सब्जी खाना है? मूंगा, और आपको रोज सलाद का प्रयोग करना है। तो आप अपने आहार पर कंट्रोल रखेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। एक बात और याद रखना, खाने के साथ पानी मत पीना। क्या करते लोग, खाना ज्यादा खाएंगे, खाना के साथ साथ पानी पीते हैं, रोगों का कारण है। बीच में खाते समय यदि आवश्यकता हो तो बीच में 2-3 घूंट पानी पी लीजिए। खाने के बाद पानी विष के समान है, सैकड़ों रोग से बच जाएंगे, याद रखना मेरी बात। ऋषियों ने कहा है भोजनांते विषम वारी, भोजनांते विषम वारी, भोजन के बाद जो पानी गटगट गटगट के पी जाते हैं। अच्छा बताओ, भोजन बनाते हैं और अगर उसमें बार बार पानी डालेंगे तो भोजन पकेगा क्या? नहीं पकेगा। ऐसे ही हम भोजन खाए और पानी खूब पिए तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन सड़ेगा। आधे घंटे बाद पानी पीजिए, 1 घंटे बाद पानी पीजिए और भोजन को चबा चबा के खाइए। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना, मस्त रखना, व्यस्त रखना, ये परम पिता परमेश्वर की कृपा है। और ये पूरे जो है गांव में आप सब यहाँ पर माताएं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज से एक संकल्प लेना है, हर घर में योग होना चाहिए, हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में आयुर्वेद का प्रयोग होना चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए, हर घर में गीता रामायण होनी चाहिए, हर घर में वेद उपनिषद दर्शन होने चाहिए और उनको पढ़ना है, वैसा आचरण गढ़ना है। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, संस्कारों की रक्षा नहीं करेंगे तो याद रखना हमारे घर परिवार कभी अच्छे नहीं होंगे, समाज अच्छा नहीं होगा। आप योग के, अध्यात्म के, ऋषि कार्य के लिए आगे बढ़ें। पतंजलि परिवार आपके साथ है। तो जब आप ये विश्वास के साथ कह दें कि पूरे इस जो है गांव में, चाहपड़ा में हर घर में योग होता है, हर घर में यज्ञ होता है, हर घर के बच्चे बलिष्ठ बुद्धिमान धीमान हैं, हर घर के बच्चे चरित्रवान हैं, ऐसा आदर्श गांव चाहपड़ा जैसा होना चाहिए। ये इस गांव की बात पूरे जिले में कटक के कोने कोने तक पहुंचे और कटक ही नहीं पूरे ओडिशा में पहुंचनी चाहिए आपकी बात, ओडिशा में नहीं पूरे देश में आपकी बात पहुंचनी चाहिए। कोई नशा ना करता हो, कोई व्यभिचारी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, हर नौजवान चरित्रवान हो, हर नौजवान अपने देश और संस्कृति, अपने माता पिता और आचार्य के लिए जीने वाला होना चाहिए। ऐसा देश बनाना है। तो एक नशा, एक व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इससे बच करके अपनी संस्कृति को संग छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, ऐसा देश बनाना है। और आप निरंतरता से ऐसे कार्य करते रहें। बहुत आपके लिए शुभकामनाएं हैं। परमात्मा आपको सदा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे और सदा आनंद में रहें, सदा मुस्कुराते रहें, क्योंकि वो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा ध्यान रखता है। तो आइए प्रभु एक भजन के साथ आज की इस संवाद को विराम देंगे। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे,
देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया।